हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल टॉपिक बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको काफ़ी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके साथ कुछ नीचे दिए गए हैं पॉइंट, जिसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जिन्हें ध्यान में रखते हुए अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते हैं तो निश्चित रूप से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए भाई हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे जानकारियां हैं जो आपको समझना चाहिए। देखो मैं तो पहले एक बात बता दूं आपसे कि एक छात्र किसी दूसरे छात्र से कितना भी ज़्यादा बुद्धिमान और तेज क्यों ना हो, अगर उसको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने में या फिर लिखने का तरीका नहीं पता है तो वह दूसरे छात्र से या फिर उस छात्र के तुलना में औसत अंक ही हासिल नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी बात मैंने आपको बताया कि एक छात्र किसी दूसरे छात्र से कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, बहुत तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है आपको तो आप उससे अच्छा नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। भले ही वह दूसरे छात्र से ज़्यादा होशियार या अर्थात बोर्ड परीक्षा की कॉपी साफ और सही से लिखने पर अधिक मार्क्स मिलते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, जिससे हम किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मैंने आपको 18 की पॉइंट्स ऐसे बताया है या फिर बताने जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको 18 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि अत्यंत प्रभावशाली हैं, जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षा में अपने कॉपी को सही तरीके से लिख सकते हैं और अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है क्या, लिखने के लिए 2 से अधिक पेन साथ में रखें। लिखने के लिए 2 से अधिक पेन, 2 पेन तो आपके पास है ही, लेकिन उससे अधिक पेन भी अपने साथ में आप रखिए। नए पेन का प्रयोग करने से बचें। तो नए पेन का प्रयोग करने से बचे का मतलब जो नया पेन है आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं उसी को करिए। ज़्यादा पेन अगर चेंज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अलग अलग कलर के पेन जो होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ें। यदि आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है तो उसको देखिए, पहले सुनो, उसको गुनो, उसके बाद ढूंढो, ठीक है। यानी कि पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिए। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में ये बात है कि पेपर देखकर घबराए नहीं। क्या होता है बेटा, पेपर जब मिलता है तो कुछ लोगों को पसीना आने लगता है, ठीक है, और कुछ लोग को नंबर 1 लग जाता है, कुछ लोग को नंबर 2 लग जाता है, तो कुछ लोग को घबराहट होने लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये ऐसा होता है, मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे युद्ध पे नहीं खड़े हो, लड़ाई नहीं करना है, लेकिन वो आपके लिए एक युद्ध जरूर है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे 5वें पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें। देखो बेटा, जो कॉपी का पहला पेज होता है उसको सावधानी से भरने का मतलब ये बताया जा रहा है कि उसमें रोल नंबर, डेट, प्रश्न पत्र, सेंटर जो वहाँ पे है, जो भी चीज़ें भरना अच्छे से भरना। अगर आपको भरने नहीं आ रहा है तो उसका हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे जो गाइडिंग कर रहा है टीचर उससे हेल्प ले सकते हैं आप। यहाँ पे और भी बताया जा रहा है 6वें पॉइंट में, कॉपी पर साफ सुथरा लिखें, ठीक है ना। कॉपी पे नो कट पिट, ज़्यादा कट पिट नहीं होना चाहिए। नहीं कि यहाँ कर दिए, ये गलत हो गया तो उसको ऐसे कर दिए, ये गलत हो गया तो उसको ऐसे कर दिए। ज़्यादा कट पिट कॉपी पे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब काफ़ी जो कॉपी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए या फिर साफ़ सुथरा लिखिए। ये देखिए 7वें पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, 7वें पॉइंट में यहाँ बताया जा रहा है कि व्याकरण पर विशेष ध्यान दें। तो व्याकरण पर विशेष ध्यान देने का मतलब जो व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं ना उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे गणित की तरह नंबर मिलता है, एकदम टोटल टू द पॉइंट। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पे कोई कटपीट नहीं होता आपके नंबर की। उसके बाद हम बात करेंगे 8वां पॉइंट, कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें।
प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एकदम सोचेंगे आराम से, पहले प्रश्न नंबर डालें, फिर प्रश्न को लिखें, फिर उत्तर डालें, तब उत्तर लिखें। इसमें आपका टाइम टेकिंग होगा बेटा, समय लॉसेस होगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए आपको केवल केवल क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन संख्या डाल के उत्तर आप उसको लिखना प्रारंभ करेंगे। 9वें पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखें। अब किसी को 2 रोटी खाना है तो आप 4 रोटी चपवा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना कहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपसे प्रश्न पत्र में बेटा जितना प्रश्न पूछा है, जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखें। जितना प्रश्न पूछ रहा है तो उतना जवाब दीजिए, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी छूटेगा और नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे 10वें पॉइंट की बात कर लीजिए। जो प्रश्न आ रहा हो उसे पहले हल करें। जवन क्वेश्चन आ रहा है आपको उसको पहले तोड़िए। ठीक है, चाहे वो 4 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, पहले विकल्पीय लिखते हैं 8 तरीके, 1 नंबर पहले गोली आने दीजिए। और कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, पहले लथेरते हैं पीछे वाला क्वेश्चन, आइए भैया पहले 5 नंबर 7 नंबर, पहले वो सब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब अच्छे टाइम है तो उसको कर लेंगे। अगर छूटेगा प्रश्न तो छोटा मोटा नंबर छूटेगा। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है पहले उसको करने की पूरी कोशिश करिएगा, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िएगा, लास्ट में करने की कोशिश करिएगा। इस बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा आप अपने माइंड में। आइए हम आगे बात करते हैं। 11वें में बताया जा रहा पॉइंट में, उत्तर इधर उधर ना लिखिए। जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर आप क्या करेंगे, एकदम उसके नीचे लिखना है। ये नहीं कि एक उत्तर उधर कर दिए एक उत्तर इधर कर दिए, तो प्रश्न का जो आंसर है उसको इधर उधर नहीं लिखना है। आगे बात करेंगे 12वें पॉइंट में, सभी प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करें। आप ये मत सोचिएगा कि हमको ये वाला नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं, जितना भी प्रश्न है पूरा करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। घर से जाते समय एक बात अपने माइंड में गांठ बांध लीजिएगा कि हमको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा, जो आएगा उसको तो पीटना है, जो नहीं आएगा उसको उठा के पीटना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। 13वें पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, उत्तरों के बीच लाइन गैप अवश्य रखें। जब उत्तर लिख रहे हैं तो उनके बीच की जो लाइनिंग है ना उसमें गैप जरूर दीजिए। अगर गैप नहीं देंगे तो गुलगोबर हो जाएगा, और वो गड़बड़ हो गया तो आपका एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो ये लिपने पोतने वाला काम नहीं करना बेटा, इसलिए उत्तर के बीच में जो लाइनिंग है उसमें गैप दे दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 14वें पॉइंट में, महत्वपूर्ण प्रश्नों का शब्दों का अंडरलाइन करें। जैसे अगर मैंने जीवन परिचय लिखा किसी लेखक का, ठीक है, तो उसका जो है जीवन परिचय है उसके नीचे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन। जैसे पॉइंट है तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट शब्दों को जो होता है, जो इंपॉर्टेंट शब्द हो, जैसे सन हो गया, सन इतने में हुआ था, ठीक है, इनका नाम, इनके माता पिता का नाम ये था, तो जो भी हेडलाइन है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से अंडरलाइन करिएगा। ये हो गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हम लोग। 15वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 15वें बोला कॉपी में लेफ्ट साइड मार्जिन अवश्य दें। लेफ्ट साइड में मार्जिन देना नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 16वें पॉइंट में, अतिरिक्त कापियों पर रोल नंबर जरूर लिखें। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो कॉपी लेते हैं ना वो एक कॉपी भरते हैं, एक कॉपी भर दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बी कॉपी ले रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर ए कॉपी लिए हैं, ए के साथ प्लस बी कॉपी लिए हैं, तो ए और बी के साथ जो कॉपियां हैं उस पर आप रोल नंबर लिखना नहीं भूलेंगे। इस बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां बोला जा रहा है पेपर शांति से हल करें। अभी नहीं कड़बड़ क्लास में कर रहे हो, टीचर भी पीटेगा और क्वेश्चन भी छूटेगा, होगा भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल शांति से लिखिएगा, एकदम ध्यान से लिखिएगा, और किसी की बातों को ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे नकल होने वाला वैसे भी नहीं है। अगर आप नज़र उठाते हैं किसी की तरफ तो नज़र आपके पहले ही देख दिए, कैमरा देख लेगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर को शांति से करिएगा। ये 18 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ऊपर दिए गए 18 की पॉइंट 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 वाले और कक्षा 12 वाले दोनों यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। तो आपको चलिए उपरोक्त पॉइंट के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इसमें बोला कि लिखने के लिए 2 से अधिक पेन साथ यूज़ रखें। मतलब जो कॉपी है उसको लिखने के लिए
2 से अधिक पेन साथ रखें। मतलब कहने का मतलब यह है, स्टूडेंट एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमेशा 2 से अधिक पेन के साथ रखना चाहिए। आप चाहे 2 काला 2 नीला पेन रख सकते हैं। आपको प्रश्न संख्या और हेडिंग, ठीक है, वगैरह काले पेन से लिखना चाहिए। कोई हेडिंग है, मतलब हेडलाइन जैसे हो गया, कोई मुख्य चीज़ है तो उसको आप काले पेन से लिखेंगे और जो उत्तर होता है उसको नीला पेन से लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आ गया। और नए पेन का प्रयोग करने से बचें। नए पेन का यूज़ करने से क्यों बचें? यार आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी अन्य परीक्षा में नए पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। पूछो क्यों? तुरंत खरीदे हुए पेन शुरू में कुछ समय तक स्मूथ ही चलते हैं। ऐसे में कुछ विद्यार्थी नए पेन से सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखकर अपनी हैंडराइटिंग ख़राब कर लेते हैं। इसलिए बेटा हैंडराइटिंग ख़राब ना हो, विद्यार्थी को चाहिए कि पहले पेन खरीद कर घर पर ही किसी स्वच्छ कागज़ पर ही कुछ पेज लिख ले, ताकि कलम स्मूथ चलने लगे और उसका प्रयोग वह बोर्ड परीक्षा में या बोर्ड एग्ज़ाम में करे। इससे लिखावट अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और यहाँ बोला क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ें। तो कुछ विद्यार्थी पेपर मिलते ही हल करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा है बहुत लोगों को कि पेपर मिलेगा बस तुरंत लियाओ करते हैं, टाइम तो मिलने वाला है नहीं तो कर लेंगे। तो क्या करना है, जो 15 मिनट मिलता है पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो कुछ विद्यार्थी पेपर को मिलते ही हल करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे और बाद में उन्हें पता चलता है कि इस प्रश्न को सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं हैं और चाप के एकदम लिख देते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता चल पाता है कि कौन सा प्रश्न करने के लिए बोल रहा है और कौन सा नहीं कह रहा है। तो इन बातों का ध्यान देंगे, ऐसे आपका कॉपी ख़राब हो जाएगी, कट पीट होगा। मतलब अच्छा खासा स्टूडेंट भी इसमें मतलब उसका कॉपी एकदम गिर सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा। और करना भी था तो ये केवल 60 शब्दों में ये सब बातों का समस्या आता है। स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको पेपर को ढंग से पढ़ना चाहिए। पेपर के शुरुआत में यानी पहले पेज पर ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ठीक है, क्या कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये सब लिखा होता है। उसके अच्छे से समझने के बाद पेपर को एक बार विश्लेषण करने के बाद ही आपको हल करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, पेपर देखकर घबराया नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, पेपर पढ़ने के बाद या पेपर देखने के बाद कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेपर मिलते ही पहले ही जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परेशान होने से आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और जो करने की क्षमता है वो भी खो देंगे, और जो आपको याद रहेगा ना वो भी भूल जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें कि सभी पॉइंट्स को जानने के लिए अभी तक आप इस जो मैंने बात बता रहा हूँ इस पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको भी ये बताऊँगा कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना आए तो क्या करें। मैं एक सवाल छोड़ता हूँ आपके यहाँ पे, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना आए तो क्या करें, ताकि आप कम से कम उत्तीर्ण तो हो सकें। उत्तीर्ण का मतलब पास तो हो सकें। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें। यहाँ देखिए 5वां पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको कॉपी का प्रथम पेज बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि अगर आप एक बार इसको गलत भर देंगे तो आपको दूसरा कॉपी नहीं मिलेगा और आपको उसी को काट कर सही करके लिखना होगा। इससे कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका का फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा। तो आपकी कॉपी का प्रथम पेज बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको इसको भरने में कुछ दिक्कत होता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कक्ष निरीक्षक जो गाइडिंग कर रहे हैं उनसे पूछने के लिए में संकोच बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर और मास्टर से कभी शर्माना चाहिए, ना तो शर्माना चाहिए ना ही संकोच करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उनसे संकोच नहीं करना है, चाहे वो लेडीज़ टीचर हो या फिर जेंट्स हो, जो भी हो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कुल मिला जुला कर आपको इसमें किसी भी स्थिति में गलत नहीं भरना है। ठीक है बेटा, कॉपी को साफ़ सुथरा लिखने का तरीका, जो कॉपी साफ़ सुथरा लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, इसका 6वां पॉइंट जो मैंने बताया था वो साफ़ सुथरा लिखने का, अर्थात हैंडराइटिंग का अच्छा होना। स्टूडेंट आपका लिखावट जितना सुंदर होगा, कॉपी चेक करने वाले
करने वाले शिक्षक का या शिक्षिका हो पर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लिखावट सुंदर होने से कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 5 से 10 मार्क्स अनायास ही दे देते हैं, मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने सारी बातें अपने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी पॉइंट जानना है, मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है पेपर में कुछ कैसे लिखना है, क्या पास करना है, तो आप इस पर हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप इसको ज़रूर समझिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।